सो केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल की डिस्कशन करने के बाद अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज नॉन मेटल की डिस्कस करते हैं। जैसे मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर शो करते थे, ठीक वैसे इसके रिवर्स नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर शो करते हैं। कैसे शो करते हैं उसको समझने के लिए आप कुछ एग्जांपल लीजिए। जैसे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। क्लोरीन एक नॉन मेटल है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर हम फिल करें तो आएगा 287, मतलब पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। और अगर हम ले लाइक सल्फर ले 16 होता है एटॉमिक नंबर, सो कॉन्फ़िगरेशन आएगी 286। तो आप देखोगे किसी भी नॉन मेटल की आप कॉन्फ़िगरेशन फिल करोगे तो बाहर वाले सेल में या तो 5 इलेक्ट्रॉन होंगे या 6 होंगे या 7 होंगे। तो अब इस 7 को अगर स्टेबल होना है, मतलब इसको या तो अपने वैलेंस सेल में 0 इलेक्ट्रॉन करने होंगे या 8 इलेक्ट्रॉन करने होंगे। मतलब अब इसको अपने वैलेंस सेल को या तो कंप्लीटली फिल करना होगा या कंप्लीटली वेकेंट रखना होगा। तो अगर इसको 0 करने हैं तो 7 लॉस करने होंगे, और अगर 8 करने हैं तो 1 गेन करना पड़ेगा। और 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू 7 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना। तो इसलिए ये अपने 7 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, सॉरी ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। दूसरी बात, इस 6 के लिए क्या कंडीशन है, अगर इसको 0 करना है तो 6 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना होगा, और अगर 8 करने हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़ेगा। तो इसलिए ये भी 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। तो जैसे क्लोरीन की अगर मैं बात करूं तो क्लोरीन पर अभी 0 चार्ज है। क्यों? क्योंकि इसके पास जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन पर प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज, नेट चार्ज कितना हुआ 0। बट अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा हो जाएंगे, तो इस पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसके पास 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, और जिसके पास नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम अनायन बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? अनायन। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं they have always tendency to gain electron and to form a negative ion that is called anion. This nature is called electronegative nature or electronegative character. तो एक बात याद रखना, हमेशा मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहेगा? लॉस, जिससे अपने इलेक्ट्रॉन को वो लॉस करके एक पॉजिटिव आयन बनाएगा जिसको बोलते हैं कटायन। और जो नॉन मेटल होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और इलेक्ट्रॉन को गेन करके नेगेटिव आयन बनाएगा, और उस नेगेटिव आयन को बोलते हैं अनायन। नेक्स्ट आता है, जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड हमारे पास बनता है। जैसे मैं नॉन मेटल लूं कार्बन, इसकी रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। जैसे मैं सल्फर लूं, सल्फर का फॉर्मूला होता है S8 प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। जैसे मैं हाइड्रोजन गैस लूं तो ये बन जाएगा वाटर, हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो वाटर बनेगा। तो ये जो कार्बन है, सल्फर है, हाइड्रोजन है, ये सारे हैं नॉन मेटल। तो जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड बनता है। अब क्वेश्चन ये बनता है यहाँ पे, जो मेटल का ऑक्साइड होता था उसके 2 नेचर होते थे, या तो बेसिक या एम्फोटेरिक। और सिमिलरली जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं उनके भी 2 नेचर होते हैं, और वो होते हैं एसिडिक नेचर और न्यूट्रल नेचर। आपको 1 एग्जांपल याद होना चाहिए। न्यूट्रल, अगर मैं न्यूट्रल ऑक्साइड की बात करूं तो जो वाटर है, जो हाइड्रोजन ऑक्साइड है वो भी न्यूट्रल ऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड न्यूट्रल ऑक्साइड है। उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक साल्ट होता है, एसिडिक ऑक्साइड होता है। नेक्स्ट, नॉन मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों होते हैं ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? तो इसके लिए आपको थोड़ा सा डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी ऑक्सीडेशन की और रिडक्शन की। तो देखो, मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में आपको समझा देता हूं। ऑक्सीडेशन होता था एडिशन, प्लस का मतलब क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, नेगेटिव का मतलब है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन की डेफिनेशन उल्टी होती थी, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, नेगेटिव का मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन, या गेन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो, तो क्योंकि नॉन मेटल के पास टेंडेंसी होती है कि वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहते हैं, इसलिए जो नॉन मेटल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। फिर से इसमें क्वेश्चन बनता है कि सबसे बेस्ट नॉन मेटल वो कौन है, जो सा बेस्ट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है? तो इसका आंसर आएगा फ्लोरीन। क्या आंसर आएगा? फ्लोरीन। सिंबल क्या होता है? F। ये बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माना जाता है। बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपसे क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? फ्लोरीन। नेक्स्ट, नॉन मेटल की रिएक्शन जब एसिड के साथ होती है
तो क्या होता है, तो जब भी कोई नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो कोई रिएक्शन नहीं होती है, नो रिएक्शन। अब इसमें हम ये लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस नॉट इवॉल्व व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट विद एसिड। तो जब भी कोई नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो कोई रिएक्शन नहीं होती है। लास्ट प्रॉपर्टी, दैट मेटल्स जनरली फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड। अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि जो मेटल्स होते हैं वो आयनिक कंपाउंड बनाते थे, बट जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कोवैलेंट कंपाउंड बनाते हैं। हालांकि मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा आयनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड के ऊपर। मैंने आयनिक कंपाउंड बताया था आपको जो दो आयंस के बीच में बनता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने की वजह से बनता है। देखो कैसे, मान लो ए और बी दो एटम है, अभी इस पे चार्ज कितना है 0, इस पर भी चार्ज कितना है 0। क्यों? क्योंकि इसके पास जितने प्रोटॉन है इतने ही इस पे इलेक्ट्रॉन है, इसके पास जितने अपने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है। मान लो यहां से इलेक्ट्रॉन इसके पास कुछ चले गए तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। और प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या कर देंगे, अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। तो ये दो आयन के बीच में बॉन्ड बनाना, इसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। कोवैलेंट कंपाउंड शेयर करने से बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये आयनिक कंपाउंड कब बना, आयनिक बॉन्ड कब बना, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए एक एटम से दूसरे एटम के पास। बट कोवैलेंट कंपाउंड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ही बनता है। और इसी टॉपिक पे हमारा कंप्लीट एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो वहां पर इसको हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। ओवरऑल आप ये याद रखना कि जो मेटल्स होते हैं वो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, और आयनिक कंपाउंड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है, दो आयंस के बीच में बनता है। और जो कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं, जो कोवैलेंट बॉन्ड में कोवैलेंट बॉन्ड की जिनमें होता है उनको कोवैलेंट कंपाउंड बोलते हैं, और वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।